गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, प्रशासन और समाज। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीरीज नंबर 3 की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके पहले इस चैनल के माध्यम से फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कराया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। और जैसा कि आपको हर एक प्रैक्टिस सीरीज में बताया जाता है कि आप लोग जब भी प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते हैं पेन एंड पेपर लेकर बैठें और खुद अपने आंसर करते हुए चलें, सॉल्व करें। देन प्रैक्टिस सीरीज के में बताए गए आंसर को चेक करें कि आपका स्कोर क्या जा रहा है, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए वारंगल, बी नागलापुर, सी उदयगिरी, ऑप्शन डी चंद्रगिरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ ले पहले कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागलापुर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी नागलापुर। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? नागलापुर की। क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम के काल में, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय के काल में, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, ऑप्शन डी वीर विजय के राज्यकाल में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, देवराय द्वितीय के काल में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निकोल कोंटी कौन था? ऑप्शन ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एंड सी ऑप्शन है एक प्रसिद्ध यात्री, और डी ऑप्शन है एक ईरानी यात्री। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर नोट डाउन कर लें। इसका राइट आंसर होगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ये नीचे कूट दिया हुआ है, इससे आपको इसका आंसर देना है। क्या आंसर होगा इसका? केवल 3 और 4। ये 4 है आपका, 3 और 4, केवल 3 और 4। इस तरह आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नन्नन एंड टिक्कन, नन्नन एंड टिक्कन, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विदेशों में पगोड़ा या प्रदोष के रूप में ज्ञात
और विश्व के अनेक देशों में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकृत विजयनगर के सिक्के का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए वरा, ऑप्शन बी पड़म, ऑप्शन सी हूण, ऑप्शन डी दिनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लें और अगेन क्वेश्चन को समझ लें, देन आंसर देते हैं इसका कि विदेशों में पगोड़ा या प्रदोष के रूप में ज्ञात और विश्व के अनेक देशों में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकृत विजयनगर के इस सिक्के का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था ऑप्शन ए वरा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस विजयनगर नरेश ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी विरूपाक्ष, ऑप्शन सी सालू नरसिंह, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। किस विजयनगर नरेश ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय ने इस कारण पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की। ऑप्शन देखिए, ए पुर्तगाली केवल मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचे, ऑप्शन बी विजयनगर के पारंपरिक शत्रु बीजापुर से बदला लेने के लिए, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य के विदेश व्यापार से अरबों को निष्कासित करने के लिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखें, अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन पहले देख लें कि कृष्णदेव राय ने इस कारण पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुर्तगाली केवल मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचे। और बी है, एक सेकेंड, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन कहता है कि विजयनगर के पारंपरिक शत्रु बीजापुर से बदला लेने के लिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सही है। क्या है? ए और बी दोनों सही हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा क्वेश्चन? कृष्णदेव राय ने इस कारण पुर्तगालियों के साथ अनेक संधियां की, ए और बी दोनों सही है। पुर्तगाली केवल मात्र विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचे और विजयनगर के पारंपरिक शत्रु बीजापुर से बदला लेने के लिए। इस तरह से इसका आंसर सी होगा और ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विजयनगर की मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित सबसे भव्य मंदिर कौन था? विजयनगर की मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित सबसे भव्य मंदिर कौन था? ऑप्शन ए विट्ठल स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी पंपापति मंदिर, ऑप्शन सी लेपाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी श्रीरंगम मंदिर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंपापति मंदिर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आंसर? पंपापति मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखें, विजयनगर साम्राज्य एवं दक्कनी मुस्लिम राज्यों के मध्य लड़ा गया तथाकथित तालीकोटा का युद्ध आधुनिक शोधों के अनुसार वस्तुतः कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन ए बन्नीहट्टी, ऑप्शन बी राक्षसी तागड़ी नामक 2 ग्रामों के मध्य, ऑप्शन सी तालीकोटा नगर, ऑप्शन डी रायचूर दोआब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य एवं दक्कनी मुस्लिम राज्यों के मध्य लड़ा गया तथाकथित तालीकोटा का युद्ध आधुनिक शोधों के अनुसार वस्तुतः कहाँ लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राक्षसी तगड़ी नामक 2 ग्रामों के मध्य। किसके? राक्षस तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के मध्य। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से सिद्ध होता है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा वेश्यावृत्ति को मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए, मंदिरों के साथ संबद्ध देवदासियों को राज्य द्वारा भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन बी, उन्हें निःशुल्क आवास प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन सी, वेश्याओं से राज्य द्वारा व्यवसाय कर वसूल किया जाता था। ऑप्शन डी, राजा द्वारा समय समय पर चिकित्सकों द्वारा उनकी शारीरिक जांच करवाई जाती थी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख ले पहले ध्यानपूर्वक, समझ लें, देन आंसर दें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन से सिद्ध होता है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा वेश्यावृत्ति को मान्यता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेश्याओं से राज्य द्वारा व्यवसाय कर वसूल किया जाता था। वेश्याओं से राज्य द्वारा व्यवसाय कर वसूल किया जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्योत्सव के समय पर विजयनगर नरेश की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी? ऑप्शन ए, रामनवमी। ऑप्शन बी, महानवमी। ऑप्शन सी, विनायक चतुर्थी। ऑप्शन डी, जन्माष्टमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि किस राज्योत्सव के समय पर विजयनगर नरेश की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानवमी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए होती, ठीक है, महानवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर 7 परकोटों से घिरा हुआ नगर था। तीसरे और 7वें परकोटे के बीच का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, सामंतों के आवास। ऑप्शन बी, गणिकाओं के मकान। ऑप्शन सी, दुकानें और बाजार। ऑप्शन डी, उद्यान। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है, विजयनगर 7 परकोटों से घिरा हुआ नगर था। तीसरे और 7वें परकोटे के बीच का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुकानें और बाजार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, दुकानें और बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को कुछ गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके निदान के लिए राज्य को हस्तक्षेप और अध्यादेश प्रसारित करने पड़े। विजयनगर साम्राज्य ने किन सामाजिक समस्याओं के संबंध में अध्यादेश प्रसारित किए? इसका ऑप्शन देखिए आप पहले। ऑप्शन है जाति और सांप्रदायिक विवादों के संबंध में। ऑप्शन बी, दहेज प्रथा के बहुप्रचलन के संबंध में। ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, विधवाओं को बलात् सती होने के लिए बात करने के विरुद्ध। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य को कुछ गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके निदान के लिए राज्य को हस्तक्षेप और अध्यादेश प्रसारित करने पड़े। विजयनगर साम्राज्य ने किन सामाजिक समस्याओं के संबंध में अध्यादेश प्रसारित किए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि जाति और सांप्रदायिक विवादों के संबंध में और दहेज प्रथा के बहुप्रचलन के संबंध में। इस तरह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर काल में मांसाहार का बहुत अधिक प्रचलन था। निम्नलिखित में से किस सामाजिक वर्ग के लोग पक्के शाकाहारी नहीं थे? ऑप्शन ए, ब्राह्मण। ऑप्शन बी, वैष्णव।
ऑप्शन सी लिंगायत, ऑप्शन डी वैश्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन समझिए पहले। विजयनगर काल में मांसाहार का बहुत अधिक प्रचलन था। निम्नलिखित में से किस सामाजिक वर्ग के लोग पक्के शाकाहारी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विजयनगर जो आज हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है का विशालतम मंदिर कौन है? ऑप्शन ए विट्ठल स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी हजार राम मंदिर, ऑप्शन सी पट्टाभिराम मंदिर, ऑप्शन डी अच्युत राय स्वामी मंदिर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन समझ लीजिए। विजयनगर जो आज हम्पी के नाम से प्रसिद्ध है का विशालतम मंदिर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पट्टाभी मंदिर। पट्टाभी मंदिर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन पहले समझिए। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस खेल में कुशलता के लिए राज्य द्वारा खिलाड़ियों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? ऑप्शन ए मल्ल युद्ध, ऑप्शन बी घोड़ों की दौड़, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी शतरंज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस खेल में कुशलता के लिए राज्य द्वारा खिलाड़ियों को मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाते थे? इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा शतरंज। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों द्वारा कोलतम के रूप में अविवाहित लोकप्रिय मनोरंजन क्या था? ऑप्शन ए कठपुतली प्रदर्शन, ऑप्शन बी नाटकों का आयोजन, ऑप्शन सी दांडिया नाटक, ऑप्शन डी देवदासियों के नृत्य। क्वेश्चन समझ लें पहले एक बार फिर से। विजयनगर साम्राज्य के सामान्य लोगों द्वारा कोलतम के रूप में अविवाहित लोकप्रिय मनोरंजन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दांडिया नाटक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दांडिया नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विजयनगर साम्राज्य को कौन सा संगीत वाद्य और सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? ऑप्शन देखें इसके मृदगम, वीणा, नादस्वरम और झांझ। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, पहले क्वेश्चन समझें। विजयनगर साम्राज्य को कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीणा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहा जाता है कि विजयनगर नरेश विरूपाक्ष के नाम से शासन करते थे। ये देवता किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए एक वैष्णव देवता, ऑप्शन बी एक शैव देवता, ऑप्शन सी बल्लभ का प्रतिरूप, ऑप्शन डी स्मार्तों के एक लोकप्रिय देवता। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। कहा जाता है कि विजयनगर नरेश विरूपाक्ष के नाम से शासन करते थे। यह देवता किससे संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक शैव देवता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, एक शैव देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विजयनगर नरेश मूलतः शैव थे पर धीरे धीरे में वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। विजयनगर नरेश मूलतः शैव थे पर धीरे धीरे में वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। किस विजयनगर नरेश के शासनकाल में विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए तिरुमल, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी वेंकटाद्रि या वेंकट प्रथम, ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन देख लीजिए फिर से।
विजयनगर नरेश मूलतः शैव थे, पर धीरे धीरे में वैष्णव धर्मानुयायी हो गए। किस विजयनगर नरेश के शासनकाल में विरूपाक्ष का स्थान भगवान वेंकटेश्वर ने ले लिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। भक्ति संप्रदाय के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए किस विजयनगर नरेश ने विठोबा की पूजा को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी अच्युत राय, ऑप्शन सी तिरुमल, ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन देख लें एक बार। भक्ति संप्रदाय के प्रति बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए किस विजयनगर नरेश ने विठोबा की पूजा को अपना समर्थन और संरक्षण प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर नरेशों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। निम्नलिखित में से किस विजयनगर नरेश ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति प्रदान की? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत देव राय, ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन समझ ले पहले। विजयनगर नरेशों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। निम्नलिखित में से किस विजयनगर नरेश ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर निर्मित करने की अनुमति प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस नरेश ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत देव राय, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी सदाशिव राय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखें, अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, समझ लें क्वेश्चन को कि विजयनगर साम्राज्य के किस नरेश ने विवाह कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के स्थानिक नामक अधिकारियों का क्या दायित्व था? ऑप्शन ए मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी, ऑप्शन बी स्थानीय निकायों के अधिकारी, ऑप्शन सी ग्राम वृद्धि, ऑप्शन डी विभिन्न संप्रदायों द्वारा स्थापित मठों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारी। अगेन क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के स्थानिक नामक अधिकारियों का क्या दायित्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर का प्रसिद्ध रथोत्सव क्या था? रथोत्सव क्या था? विजयनगर का प्रसिद्ध रथोत्सव क्या था? ऑप्शन ए महानवमी के उत्सव के दौरान राजा द्वारा रथ में बैठकर घूमना, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर रथों की दौड़, ऑप्शन सी मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था, ऑप्शन डी वाहनों या रथों के क्रय विक्रय का आयोजन जिसके साथ आयुध पूजा भी की जाती थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिरों के उत्सव का समापन उत्सव जिसमें देव मूर्ति को रथ पर स्थापित करके निकाला जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27।
विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में रक्त बलि या नर बलि का उल्लेख किया है? किस अवसर या उद्देश्य के लिए यह बलि दी जाती थी? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ऑप्शन बी, देवता की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए। ऑप्शन डी, पूर्ण अंधविश्वास के कारण। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य में रक्त बलि या नर बलि का उल्लेख किया है? किस अवसर या उद्देश्य के लिए बलि दी जाती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण अंधविश्वास के कारण। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण अंधविश्वास के कारण ये बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, किस दक्कनी राज्य के सुल्तान के साथ विजयनगर साम्राज्य के प्रतिशासक राम राय ने पुत्रवत व्यवहार किया और जिसने विजयनगर के विरुद्ध दक्कनी राज्यों के महासंघ के गठन में वास्तविक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए, अली आदिल शाह। ऑप्शन बी, इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन सी, हुसैन निज़ाम शाह। ऑप्शन डी, इब्राहिम कुतुब शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दक्कनी राज्य के सुल्तान के साथ विजयनगर साम्राज्य के प्रतिशासक राम राय ने पुत्रवत व्यवहार किया और जिसने विजयनगर के विरुद्ध दक्कनी राज्यों के महासंघ के गठन में वास्तविक भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अली आदिल शाह। अली आदिल शाह, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विजयनगर नरेश ने हजार राम मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए, हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। किस विजयनगर नरेश ने हजार राम मंदिर का निर्माण कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का कौन विद्वान मंत्री वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार था? ऑप्शन ए, सायण। ऑप्शन बी, पेड्डन। ऑप्शन सी, हेमाद्रि। ऑप्शन डी, माधव विद्यारण्य। ठीक है, माधव विद्यारण्य। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने पहले कि विजयनगर साम्राज्य का कौन विद्वान मंत्री वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सायण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन ए, चोल राज्यकाल। ऑप्शन बी, गुप्त राज्यकाल। ऑप्शन सी, सातवाहन राज्यकाल। ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर राज्यकाल। क्या विजयनगर राज्यकाल? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए, अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच। ऑप्शन बी, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच। ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। और ऑप्शन डी है, शेर शाह और हुमायूं के बीच। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की
तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी तिरुमल, ऑप्शन सी रंगा द्वितीय, ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेंकट द्वितीय। क्या हो जाएगा आंसर? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखें आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भू राजस्व। क्या होगा? भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तेलुगु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन देखिए पहले कि कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलुगु। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला कौन विदेशी यात्री एक राजदूत था? ऑप्शन ए फर्नाओ नूनिज, ऑप्शन बी डोमिंगो पायज, ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी निकोल कांटी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला कौन विदेशी यात्री एक राजदूत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है विजयनगर साम्राज्य का कौन इतिहासकार विदेशी यात्री नहीं था? ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी निकोल कांटी, ऑप्शन सी डुरवार्ते बबोसा, ऑप्शन डी फर्नाओ नूनिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का इतिहासकार विदेशी यात्री नहीं था, तो वो है फरिश्ता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की किलेबंदी का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन ए फर्नाओ नूनिज, ऑप्शन बी डोमिंगो पायज, ऑप्शन सी है निकोल कांटी, ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। अगेन क्वेश्चन देखिए पहले क्या पूछा गया आपसे कि किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की किलेबंदी का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन समझें कि विजयनगर साम्राज्य में राजा और उसके नायक के मध्य आर्थिक संबंधों का वर्णन करते हुए किसने इस प्रकार लिखा था कि यह नायक वर्ग के लोग बटाईदारों की तरह थे, जो राजा द्वारा भूमि प्राप्त करते थे वे राजा के समक्ष सदैव प्रस्तुत रहने के लिए उपकृत थे तथा अपने दायित्व के अनुसार उन्हें सदैव पर्याप्त संख्या में सैनिक रखना पड़ता था। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए फर्नाओ नूनिज, ऑप्शन बी इथेनेशियस निकितन, ऑप्शन सी डोमिंगो पायज, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। अगेन क्वेश्चन समझ लें पहले। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में राजा और उसके नायक के मध्य आर्थिक संबंधों का वर्णन करते हुए किसने इस प्रकार लिखा था कि यह नायक
वर्ग के लोग बटाई दारू की तरह थे जो राजा द्वारा भूमि प्राप्त करते थे और वे राजा के समक्ष सदैव प्रस्तुत रहने के लिए उपकृत थे तथा अपने दायित्वों के अनुसार उन्हें सदैव पर्याप्त संख्या में सैनिक रखना पड़ता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फरनाओ नूनीज। फरनाओ नूनीज, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले निम्नलिखित किस यात्री ने सामंत नायक वर्गों तथा साधारण ग्रामीण जनों के जीवन स्तरों में सुस्पष्ट विषमताओं को पर्याप्त उल्लेख किया है? ऑप्शन ए निकोल कोंटी, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी इथेनेसियस निकितन, ऑप्शन डी है अब्दुल रज्जाक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन एक बार समझ लें आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले निम्नलिखित किस यात्री ने सामंत या नायक वर्गों तथा साधारण ग्रामीण जनों के जीवन स्तरों में सुस्पष्ट विषमताओं को पर्याप्त उल्लेख किया है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इथनेशियस निकितन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इथनेशियस निकितन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णदेव राय की साहित्यिक उपलब्धि नहीं थी? ऑप्शन ए वह राज्य व्यवस्था विषयक प्रसिद्ध तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक था। ऑप्शन बी उसका दरबार इस युग के 8 महान साहित्यिक विद्वानों से सुशोभित था जो सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी उसने तेलुगु साहित्य का उदार संरक्षण प्रदान किया और वो आंध्र भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है उन्होंने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपना मंत्री नियुक्त किया। अगेन क्वेश्चन पहले देखें देन आंसर करेंगे आप लोग कि कौन सी कृष्णदेव राय की साहित्यिक उपलब्धि नहीं थी। आपको ये बताना है कि कृष्णदेव राय की साहित्यिक उपलब्धि कौन सी नहीं थी। देखें, आइए देखते हैं। वह राज्य व्यवस्था विषयक प्रसिद्ध तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक था। ठीक है, साहित्यिक उपलब्धि थी उसकी ये। और क्या पूछा जा रहा है कि कौन नहीं थी, आपको बताना है। उसका दरबार इस युग के 8 महान साहित्यिक विद्वानों से सुशोभित था जो सामूहिक रूप से अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। ये भी उसकी साहित्यिक उपलब्धि थी। एक सेकेंड, ठीक है, देखिए, और एक सेकेंड, ठीक है, सी ऑप्शन देखिए। उसने तेलुगु साहित्य को उदार संरक्षण प्रदान किया, वो आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी उसकी उपलब्धि थी। और उन्होंने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपना मंत्री नियुक्त किया। ये जो है ऑप्शन जो था ये उनकी उपलब्धि नहीं थी और यही आपका आंसर होगा। क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन डी, उन्होंने वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण को अपना मंत्री नियुक्त किया था। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेना के निम्नलिखित किस अंग के अनुरक्षण और रखरखाव पर विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक वित्तीय साधनों का अपव्यय होता था? ऑप्शन ए पदाति सेना, ऑप्शन बी अश्वारोही सेना, ऑप्शन सी हस्ती सेना, ऑप्शन डी तोपखाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सेना के निम्नलिखित किस अंग के अनुरक्षण और रखरखाव पर विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक वित्तीय साधनों का अपव्यय होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वारोही सेना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? अश्वारोही सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है। सदाशिव राय ने निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय कर से मुक्त किया था? ऑप्शन ए संगीतकारों, ऑप्शन बी वेश्याओं, ऑप्शन सी नाइयों, ऑप्शन डी स्वर्णकारों। अगेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सदाशिव राय ने किस व्यवसाय कर से मुक्त किया था? निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय कर से मुक्त किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइयों का जो व्यवसाय था उसे सदाशिव राय ने जो है व्यवसाय कर से मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर साम्राज्य में निबल लाभ के आधार पर किस पर एक प्रकार का आयकर लगाया जाता था? ऑप्शन ए संपत्तियों, ऑप्शन बी उद्यमियों, ऑप्शन सी उद्योगों, ऑप्शन डी व्यापार। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से देखें कि विजयनगर साम्राज्य में निबल लाभ के आधार पर किस पर एक प्रकार का आयकर लगाया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योगों पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत विद्वान का नाम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए माधव विद्यारण, ऑप्शन बी सायण, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी शिवैया। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें एक बार, किस संत विद्वान का नाम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या इसका सही होगा? देखिए एक सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए माधव विद्यारण। देखिए इसका आंसर क्या होगा? माधव विद्यारण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माधव विद्यारण। किस संत विद्वान का नाम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ था? तो वो माधव विद्यारण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 46 नहीं 45 नंबर क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का नगर अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हलेबीड, ऑप्शन बी चंद्रगिरी, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी कोंडविदु। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझे। क्वेश्चन है विजयनगर का नगर अब किस नाम से जाना जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देवी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए विजयनगर साम्राज्य में कौन सी बर्बर प्रथा अधिक लोकप्रिय थी? ऑप्शन ए आत्मदाह, ऑप्शन बी हुक या कांटे से शरीर में बेंध कर उसे लटकाना, ऑप्शन सी अंग विच्छेदन, ऑप्शन डी आग पर चलना। अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, देवी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए विजयनगर साम्राज्य में कौन सी बर्बर प्रथा अधिक लोकप्रिय थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी आग पर चलना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आग पर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? ऑप्शन ए लेखाधिकारी, ऑप्शन बी शाही अंगरक्षिकाओं, ऑप्शन सी महलों की रक्षिकाओं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में से सेवारत थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, लेखाधिकारी और शाही अंगरक्षिकाओं और महलों की रक्षिकाओं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विजयनगर युग में किस सामाजिक कुप्रथा या कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी? ऑप्शन ए बहुपत्नी प्रथा, ऑप्शन बी सती या सगमन, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी पर्दा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट, पहले क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए कि विजयनगर युग में किस सामाजिक कुप्रथा या कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि बहुपत्नी प्रथा और सती या सगमन। ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए आपका आंसर होगा सी उपर्युक्त ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ऑप्शन नंबर 2, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी हम्पी। अगेन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझें। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम्पी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, हम्पी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए अगला क्वेश्चन देखें, इसका डी ऑप्शन है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए वेलूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीरंगम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित यानी 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हम्पी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आज का प्रैक्टिस सीरीज़ यहीं तक, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।